Hey everyone, welcome to this video. आज हम अगेन क्वेश्चन ऑफ द डे करने वाले हैं लीड कोड का. आज का क्वेश्चन देख लेते हैं. सेम ट्री क्वेश्चन का नाम है. एंड यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्री पी एंड क्यू. हमारे पास दो ट्री है पी एंड क्यू. राइट अ फंक्शन टू चेक इफ दे आर सेम और नॉट. अच्छा, two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value. हमें बाइनरी ट्री दो दिया हुआ है एंड चेक करना है कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है. एंड द वैल्यूज ये भी सेम होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिकल बाइनरी ट्री बोला जा सकता है. जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम तो है, बट इस नोड का वैल्यू एंड इस नोड का वैल्यू इक्वल नहीं है. तो ये एक आइडेंटिकल बाइनरी ट्री नहीं बोला जा सकता है. एंड अगेन इस वाले एग्जांपल में भी देख सकते हैं, इसमें लेफ्ट नोड है, इसमें राइट नोड है एंड दोनों का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, ऑल्दो दोनों का कंटेंट सही है. तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम. हमारे पास दो ट्री दिया हुआ है. ये सैंपल टेस्ट केस 1 है. तो 1 के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर जो पहला जो दोनों का नोड है, दो नोड है, ये अगर इक्वल है या नहीं इक्वल है. फर्स्ट तो ये चेक कर सकते हैं. अगर लेट सपोज ये जो लास्ट नोड है इसमें नल वैल्यू है लेफ्ट साइड में, एंड इसके लेफ्ट साइड में भी नल वैल्यू है. तो हम सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है. या तो 1 1 है तो ये सेम होना चाहिए, या तो नल है दोनों में तो दोनों में नल होना चाहिए. एंड अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है तो उसके लिए भी एक कंडीशन लिख सकते हैं. तो हम रिकर्सन का यूज करेंगे. ऑब्वियसली अगर ट्री है तो हम रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, एक रिकर्सिव कोड लिखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है, एंड इक्वल एक नल के लिए भी चेक करेंगे और एक वैल्यू के लिए भी चेक करेंगे. तो हमारा कोड ऐसा दिखेगा. तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. इफ जो पी ट्री है, पी इक्वल्स नल एंड क्यू इक्वल्स नल है. अगर ये दोनों नल होता है तो हमारा ट्री का स्ट्रक्चर तो सेम है. तो हम इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे. रिटर्न ट्रू ऑब्वियसली अगर ये जो रूट दिया हुआ है, ये जो नोड दिया हुआ है, ये अगर दोनों नल है, इस केस में दोनों का नल है, दोनों का रूट. तो हम लोग चेक कर लेंगे अगर ये दोनों नल है तो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में कोई इशू नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है. तो ये ट्रू रिटर्न कर जाएगा यहाँ से. एंड नेक्स्ट इस केस हम क्या चेक करेंगे, केस अगर चेक करेंगे तो ये कर सकते हैं कि सेकेंड, इफ जो क्यू साइड या फिर पी साइड दोनों में से कोई एक नल है एंड एक नल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है इस केस में. तो हम देख लेते हैं एग्जांपल के साथ. तो इस केस में ये नल है, बट इस केस में यहाँ पे 4 वैल्यू है. स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है अभी भी, बट दोनों का वैल्यू सेम नहीं है. यहाँ पे नल है, यहाँ पे 4 है. तो इसके लिए हम एक टेस्ट केस लिख लेंगे, यहाँ पे एक बेस केस लिख लेंगे. इफ पी इक्वल्स नल और क्यू इक्वल्स नल. अगर दोनों में से कोई एक नल होता है तो हमारा क्या रिटर्न होगा, रिटर्न फॉल्स. ऐसा चेक कर लेंगे. राइट, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. एंड अगेन हम अब दोनों का नल के लिए तो चेक कर चुके हैं, नल के लिए चेक कर लिया है. अब हम लोग वैल्यूज चेक करेंगे क्या दोनों का वैल्यूज सेम है या नहीं है. जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने नल के लिए चेक किया,
कि अगर यहाँ पे नल है एंड यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों, अगर यहाँ पे तो नल है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो इस कंडीशन में काम कर जाएगा। बट अगर यहाँ पे अगर 6 वैल्यू होता, तो इस केस में दोनों नल नहीं है, तो ये वाला कंडीशन चेक ही नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, नीचे में मैंने एक और एग्जांपल ले रखा है। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं, ये तो आइडेंटिकल है, मैं चेंज कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 2 है, लेट सपोज ऐसा है। तो इस केस में स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, बट कंटेंट जो वैल्यू है, ये 3 एंड 4 है, जो इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक केस लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं इसके लिए? इफ पी डॉट वेल है, ये अगर इक्वल इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल्स टू क्यू डॉट वेल। तो हम इस केस में रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। एंड देन बस इसी 3 कंडीशंस के बेसिस पे हमारा जो कॉल रिकर्सन चलता रहेगा, जब तक कि हमें रिजल्ट ना मिल जाए। तो हम इसके बाद चेक कर लेंगे रिटर्न में इस वाले नोड को पहले इससे चेक करूंगा, इन तीनों कंडीशंस के हेल्प से। एंड देन मैं इन इस राइट वाले नोड्स को भी इस राइट वाले नोड से कंपेयर करूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? इसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, रिटर्न रिटर्न इज सेम फंक्शन को मैं कॉल कर लूंगा, एंड इसके अंदर मैं डाल दूंगा लेफ्ट वाले नोड्स दोनों ट्री का। तो पी डॉट लेफ्ट कोमा क्यू डॉट लेफ्ट, ये तो ट्रू होना ही चाहिए। एंड मेरा जो राइट वाला जो नोड्स है, वो भी ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं फिर से कॉल कर लूंगा राइट वाले नोड को डालने के बाद, सेम पी डॉट राइट कोमा क्यू डॉट राइट। सो ये हमारा सारे नोड्स के लिए चेक करता जाएगा, फंक्शन कॉल्स करता जाएगा एंड चेक करता जाएगा कि ये सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर कहीं पे भी अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। नहीं तो हमारा कंडीशन अगर हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रू 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 होते हुए हमें मिल जाएगा आंसर ट्रू। सो अब कोड कर लेते हैं इसी को। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड है इसका। इफ p इक्वल्स null and q equals null, रिटर्न ट्रू कर लेते हैं। एंड इफ p इक्वल्स नल है, या दोनों में से कोई एक नल है, रिटर्न फॉल्स कर लेंगे। अगर दोनों में से एक अगर नल है, तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है। एंड देन दोनों का वैल्यू चेक कर लेंगे, p डॉट वेल इज नॉट इक्वल्स टू q डॉट वेल, देन इस केस में भी रिटर्न फॉल्स कर देंगे हम। एंड फिर दोनों नोड्स को हम पास करके हर सारे नोड्स के लिए चेक कर लेंगे, लेफ्ट को एंड राइट को। तो रिटर्न सेम ट्री, एंड इसके अंदर हम सबसे पहले लेफ्ट वाला नोड्स पास करेंगे दोनों ट्री के लिए। सो p डॉट लेफ्ट कोमा q डॉट लेफ्ट, एंड देन राइट वाले को भी हमें चेक करना है। तो इस सेम को मैं फिर से कॉल कर लूंगा, p डॉट राइट एंड q डॉट राइट। बस हमारा कंप्लीट है कोड। अब हम रन करके देख लेते हैं सैंपल टेस्ट केस के लिए। सो हम देख सकते हैं कि हमारा सारा टेस्ट केस पास कर रहा है। अब हम इसे सबमिट कर लेते हैं एंड लेट्स सी इफ इट्स वर्क्स और नॉट।
सो हम देख सकते हैं कि हमारा एक्सेप्टेड हो गया है। सो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू guys able to understand the question and the solution. So thank you for watching this video and have a nice day.